इससे गराइंदिया लंबड़ा होई ना छोरुआ जो ओई ना जागता जोलिया समझाई के बता जंदे सीटी मार दे है के बता जंदे सीटी मारते तियार ली बैठी आनी माए कोई कर दिया गलड़िया कनका निसरिया तिया क्यों बिसरिया मेरे जम्मू दी शान मेरी बोली डोगरी मेरे जम्मू दी शान मेरी बोली डोगरी कोई बोलदा पहाड़ी कोई बोलदा पहाड़ी कोई गांदा गुजरी ओ मेरे कनक मंडी दा टांगा चलिया नाल चले कर तारियो हाथ बने बन्नी मिनता कर दी ले चल टांगे चाड़ी हो। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन। जब हम छोटे थे तो सोशल मीडिया का दौर इतना तेज़ नहीं था। तब हमारा अधिकतर समय डोगरी गीतों को सुनने या डोगरी कार्यक्रमों को सुनने में व्यतीत होता था। अब कभी कभी जब कोई डोगरी गीत सुनने को मिलता है तो वही पुरानी यादें फिर ताज़ा हो जाती हैं। आज उन सब पुरानी यादों को फिर ताज़ा करने के लिए हम एक मेहमान अपने साथ लाए हैं जिनका नाम है पोली गुप्ता, जो बहुत मशहूर डोगरी गायक हैं, बहुत मीठा गाती हैं। स्वागत है पोली जी आपका, कैसी हैं? बस ठीक, नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। पोली जी, अब तो आपका बेटा भी गाता है, दोनों माँ बेटे सिंगर हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। जब मेरे साथ, जब मैं जाती थी जागरण वगैरह तो मेरे साथ कोर्स करने जाता था। अब तो वो स्टेज संभाल भी लगता है, स्टेज पे पर गाता है, कम से कम 1-1.5 घंटा तो गा लेता है मेरे साथ वो। मतलब आपने अपने बेटे को अपनी तरह ट्रेन कर दिया है। आपने प्रेमी जट जी के साथ भी गीत गाए हैं, आपकी एक एल्बम भी आई थी। हाँ जी, जब मैं पठानकोट, हमारे जो सर हैं सत्ता सर, जिनके पास मैंने फर्स्ट एल्बम की थी, तो उनके पास गए तो वहाँ जो प्रेमी जट जी हैं तो वो बैठे हुए थे, तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए गई थी। तो जब उनके पास गई तो उन्होंने बोला एक सत्ता यार एक गाना मेरा पुल करने का। तो उसने उस वक्त मेरे साथ एक प्रेमी जट पापा ने मेरे साथ किया था एक गाना, मैं ले जाना। पोली जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने बड़े मशहूर गायक के साथ गीत गाना, उनके साथ स्टेज पर खड़े होना, कैसा लगता है? मैं सच बताऊं मैम, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनके साथ मिल पाऊंगी। बस जब देखा मेरा उनके साथ एल्बम आई तो मेरे को और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे बच्चा भी गया था साथ, मेरा भाई छोटा साथ किया था, तो एक मेरी भतीजी साथ गई थी। तो सबको खुशी हुई कि हम ऐसे इंसान के साथ मिले जो हमारे JNK के एक बहुत अच्छे कलाकार। पोली जी, आपने ये अपने गायक की शुरुआत कहाँ से की? मतलब बचपन से शौक था या कैसे शुरुआत हुई इसकी? कोई इंस्पिरेशन थी आप इसके पीछे आपकी, या क्या सोच के स्टार्ट किया आपने? मैं सच बताऊं तो जब हम स्कूल में जाते थे तो छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं हमारे, मैं गांव की हूँ रामनगर की, तो वहाँ छोटे छोटे कंपटीशन हुआ करते थे। तो वहाँ मैं गाती भी नहीं, वैसे सीखा सूखा नहीं है मैंने किसी से, लेकिन ऐसे ही सबको जो हमारे से बड़े सिंगर हैं उनको देख देख के थोड़ा बहुत गा लेते हैं। तो मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी डोगरी ज़्यादा गाऊंगी। वैसे कहीं जब बाहर जाओ तो बाकी भी गाना पड़ता है, लेकिन मैं ज़्यादा, मेरी यही कोशिश है कि मैं डोगरी गाऊं। हम बहुत बार सुनते हैं मावाते तियां, वो आज आप हमें सुनाइए। मैं सच बताऊं तो जब हम कहीं लड़कियों की शादी वगैरह होती है तो जागरण के लिए जाते हैं, तो वहाँ डिमांड भी होती है एक मामा और तियां, और एक मामा वाला दूसरा गाना भी है, वो भी ज़रूर डिमांड करती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी सुनाने की। मावा ते तियार ली बैठी आनी माए कोई कर दिया गलड़िया कनका निसरिया तिया क्यों बिसरिया माए। मावा ते तिया दी दोस्ती निमाए कोई टूट दिए के राह देना निकन का निसरिया तिया क्यों बिसरिया माए। वैसे एक
छोटी सी कोशिश करूँगी। ऐसा लगता नहीं आज के ज़माने में, पर जब लड़कियों के माँ बाप नहीं होते हैं, जब वो मायके में जाती हैं तो उनको अपने घर में जहाँ वो रहती हैं बचपन में, जब वो ससुराल से जाती हैं तो वहाँ ताले देखती हैं, जब जाती हैं उनको फील होता है कुछ कि भाई हमारे माँ बाप होते तो हमारे बाहर डेरा जहाँ कहीं ऐसा क्यों लगता है। तो मैं छोटी सी कोशिश करूँगी। पापियां सहेलियां निमाए मेरे वीरे दी ठंडेरी शां, पापियां मारन जंदरे निमाए हुन मेरा कोई दावा भी ना, कणका लंबियां तियां क्यों जमियां निमाए, चढ़ के चवारे नी मैं देखनी माए कोई, देखनी वीरे दीरा, दूरों ते आया मेरा वीर जी माए मेरे, आया इसा विच सा कणका निसरियां तियां क्यों बिसरियां माए। आप कह रहे थे जो मैं सुनाऊंगी वो भी सुनाइए। हमारे गांव का एक मशहूर डोगरी हिमाचली इससे गराएं दिया लंबड़ा, वैसे भी तो हमारे जहाँ के लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। इससे गराएं दिया लंबड़ा होई ना छोरुआ जो, ओई ना जागता जो लिया समझाई के बता जंदे सीटी मार दे है, के बता जंदे सीटी मार दे, इससे गराएं दिया लंबड़ा होई ना छोरुआ जो, ओई ना जागता जो लिया समझाई के बता जंदे सीटी मार दे है, के बता जंदे सीटी मार दे, पानिया जो जाना ऐसा चुकना कड़ोलू, पानिया जो जाना ऐसा चुकना कड़ोलू, किया करी पानी परिना हो लंबड़ा, किया करी पानी परिना, इससे गराएं दिया लंबड़ा होई ना छोरुआ जो, ओई ना जागता जो लिया समझाई के बता जंदे सीटी मार दे है, के बता जंदे सीटी मार दे, कनक मंडी दा टांगा चलिया नाल चले कर तारियो, कनक मंडी दा टांगा चलिया नाल चले कर तारियो, हाथ बने बन्नी मिनता कर दी ले चल टांगे चाड़ी होए, कनक मंडी दा टांगा चलिया नाल चले कर तारियो, कनक मंडी दा टांगा चलिया नाल चले कर तारियो। क्या बात है, सच में कोई एक गीत नहीं, हर गीत में वही आवाज़ वही सुर, बहुत मज़ा आता है इनकी आवाज़ सुनने का। मुझे लगता है हमारे जो दर्शक आज हमें देख रहे होंगे सुन रहे होंगे उन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। पोली जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने ये सिंगिंग लाइन को स्टार्ट किया तो आपको क्या लगा कि अपने कल्चर के लिए ही क्यों, डोगरी के लिए ही क्यों, ऐसा क्या सोचा था आपने? जब हम रहते डोगरों की धरती पे हैं तो फिर मुझे लगता है कि डोगरी को भी थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारी डोगरी को जहाँ बहुत सारे कम लोग जानते हैं। ऐसी बात नहीं, आज तो सारे आगे कर रही हैं। जो पंजाबी हमारे डोगरे पंजाबी बोलते हैं, हिंदी गाते हैं, वो भी आज डोगरी में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं एकजुट होके। बहुत बढ़िया है अपने कल्चर को प्रमोट करना, अपनी डोगरी भाषा को प्रमोट करना। मुझे लगता है कि पोली जी से और ऐसे कई कलाकारों से आज की यूथ ज़रूर इंस्पायर होती होगी और अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत कोशिश। पोली जी, आपने बहुत से गाने गाए हैं, बहुत गीत सुने हमने आपके, आपकी एल्बम्स भी आई हैं। कोई ऐसा गाना सुनाइए अपने रामनगर के ऊपर। आप रहने वाली भी रामनगर की हैं, कोई अपने रामनगर पर कोई गीत सुनाइए। हाँ जी, मैंने कोई 2 साल पहले एक रामनगर के ऊपर ही भजन किया था गोदोलू माता का, तो वो सुनाऊंगी। ओ सुन रामनगर दिया लोका,
सुन रामनगर दिया लोका तेरा मंदिर गदोलू द जंगल हो, मंदिर गदोलू द जंगल हो। उच्चा पहाड़ा बरखा लगियां जोता जगियां मंदिर हो, उच्चा पहाड़ा बरखा लगियां जोता जगियां मंदिर हो। सुन रामनगर दिया लोका हो। हमने पहाड़ों की जोतों की बात की है, जोतों वाली माता को याद किया है, तो जम्मू की माता को हम कैसे भूल सकते हैं। बोल लीजिए, एक गीत है आर जमुआ पार बाबा, वो ज़रूर सुनाए। कल मैम जो आपने मेरे को गाने के लिए बोला, वो तो हमारे जो JNK के सिंगर हैं प्रेमी जाट जी, ये तो उनका गाना मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा सुनाने की। आरे जमुआ पारे बाबा बिच कुदरत दा वासा, आरे जमुआ बारे बाबा बिच कुदरत दा वासा हो बच्चा आ जमुआ जांदा मत निराशा भगता आ जमुआ जाया मत निराशा ओ भगता आ जमुआ। बोली जी, ये जो हमने गीत सुने ये तो हमारी पसंद के थे, कोई ऐसा गीत सुनाए जो आपकी अपनी पसंद का हो। मुझे लगता है कि आज हमारे दर्शक ये गीत सुन के, कार्यक्रम देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। कोई ऐसा गीत सुना दीजिए अपनी पसंद का। जी मैं आपको एक सुनाऊंगी सॉन्ग जो 2 साल पहले अपने जम्मू के ऊपर मैंने खुद लिखा था, और पठानकोट जो म्यूज़िक ट्रैक कंपनी उससे मैंने रिलीज़ करवाया था और रिकॉर्ड करवाया था, वीडियो वहीं की है, तो कोशिश करूँगी सुनाने की। ओ मेरे जम्मू दी शान मेरी बोली डोगरी, ओ मेरे जम्मू दी शान मेरी बोली डोगरी। कोई बोलदा पहाड़ी, कोई बोलदा पहाड़ी, कोई गांदा गोजरी। ओ मेरे जम्मू दी शान मेरी बोली डोगरी, ओ मेरे जम्मू दी शान मेरी बोली डोगरी। मेरे जम्मू पहाड़ां दे के नजारे लगियां सुनाने सुनो तुस सारे। ओ जम्मू उधमपुर ते नगरे दी शान बखरी। कोई बोलदा पहाड़ी, कोई बोलदा पहाड़ी, कोई गांदा गोजरी। ओ मेरे जम्मू दी शान मेरी बोली डोगरी, ओ मेरे जम्मू दी शान मेरी बोली डोगरी। बोली जी, अभी तो हमने मावा पे एक गीत सुना आपका, कोई ऐसा आप गीत सुनाइए जो फादर्स के लिए हो, पिताओं के लिए हो। जी मैं आपको एक अपने पापा के ऊपर सुनाऊंगी, लेकिन मैंने वो तब लिखा जब वो इस दुनिया में नहीं, वो जो दुनिया छोड़ के चले गए, तब जब मैंने उनको महसूस किया। जो मेरी माँ जब पास बैठे थे, मेरे डैडी की डेथ हुई तो पास बैठे मैंने देखा माँ रो रही थी, भाई बहन सारे रो रहे थे, तो थोड़ा सा जो महसूस किया वो मैंने लिखा, मैं सुनाऊंगी, ज़रूर कोशिश करूँगी सुनाने की। ओ मुड़ी आई जबा बुलावे तो गी माँ बुलांदी मेरी, आई जबा बुलावे तो गी माँ बुलांदी मेरी। ओ बड़ी मिन्नता कर दी, बड़े तरले पांदी, कर एक बारी पाई जा फेरी। आई जबा बुलावे तो गे माँ बुलांदी मेरी। जब मैं अपनी मम्मी के घर गई, जब मैं रात को पहुंची, देखा मैंने तो मेरी मम्मी ने ऐसे रो रो के बुरा हाल था, तो वो बोल रहे थे कि मैं बस सुननी हो गई, जहाँ ऐसे मुड़ के आ जाओ। तो मेरे को ऐसे लगा कि मैंने ये थोड़ा सा जोड़ के मैंने लिखा, जो कोशिश की, अगर अच्छा होगा तो मैं सभी से निवेदन करूँगी कि जो मेरा एल्बम आ चुकी है 2 साल पहले की, तो लाइक शेयर भी कमेंट भी करें। पर जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो मेरी मम्मी ने एक अपने
जब मैंने रोते हुए जो देखा महसूस किया, मैंने बड़ी फील से लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने अपनी मम्मी को जैसे रोते हुए, जहाँ बिलाव करते हुए मैंने सुना, तो वो रो रहे थे कि वाह मैं सुन्नी हो गई हूँ, वापस आ जाओ। तो उस पर मैंने घर पहुँची जब मैं रात को वापस, तो मैंने लिखा, थोड़ी सी कोशिश की, जो मैंने महसूस किया मैंने वो मतलब लिख के गा के सबको बताया कि माँ बाप के लिए क्या मतलब क्या होते हैं, वो जब मर जाते हैं उसके बाद हम महसूस करते हैं, तो उससे पहले करें तो इतना पछतावा भी नहीं रहता है हमें। तो मैं सुनाऊंगी थोड़ी सी। मेरी मां रोंदी कर लौंदी तैनू रोज आवाज़ां लांदी, मेरी मां रोंदी कर लौंदी तैनू रोज आवाज़ां लांदी, कहंदी एक बारी शक्ल दिखा सुनी तेरे बिन जिंदड़ी मेरी, आए जबा बुलावे तुगी मां बुलांदी मेरी, आई जबा बुलावे तुगी मां बुलांदी मेरी, ओ बड़ी मिन्नतां कर दी बड़े तरले पांदी कर एक बारी पाई जा फेरी, आई जबा बुलावे तुगी मां बुलांदी मेरी, आई जबा बुलावे तुगी मां बुलांदी मेरी। पोली जी, कोई ऐसी इंस्पिरेशन अपने जनता को दिए जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी अपने संगीत के ज़रिए, या कैसे बताना चाहेंगी? मैं लास्ट में यही बताऊंगी सबको कि हमें भाषा कोई नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अपनी डोगरी जो सबसे आगे होनी चाहिए, क्योंकि सारे बोलते हैं कि डोगरी सबसे पीछे, क्योंकि हम लोगों ने खुद छोड़ी है डोगरी पीछे, इसलिए हमारी डोगरी पीछे है। पर जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जैसे लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवते, अगर हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर में हैं। जब हम लखनपुर क्रॉस करते हैं ना, तो हमारी देवभूमि, हमारे डोगरों की धरती आ जाती है। तो जहाँ माता वैष्णो, भवे माता, माता पिंगला, चौंतरा माता, गदोलू माता, मतलब जितने देवी देवते हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, जहाँ जितने भी देवी देवते हैं सारे हमारे JNK में देखने को मिलते हैं। तो लास्ट में जाते जाते अपने डोगरों के लिए एक ज़रूर सुनाना चाहूँगी, सुना के जाऊँगी कि हर जगह जाऊँगी लेकिन अपनी डोगरी ज़रूर गाऊँगी वहाँ, क्योंकि जो मुझे डोगरी के लिए बुलाएगा, चाहे मैं पंजाब जाऊँगी, चाहे मैं जहाँ भी जाऊँगी, पर चाहे एक ही सुनाऊँगी, डोगरी ज़रूर सुनाऊँगी। तो अभी मैं जाते जाते एक डोगरी ज़रूर सुनाऊँगी। देश साडा डोगरा, वेश साडा डोगरा, देश साडा डोगरा, वेश साडा डोगरा, मिठी साडी डोगरी जबान, ओ दोस्तों डोगरी के साड़ी पहचान, ओ दोस्तों डोगरी के साड़ी पहचान, कटड़े दी तारा माता वैष्णो जवस दी, कटड़े दी तारा माता वैष्णो जवस दी, बावे काली माता दस थान, ओ दोस्तों डोगरी के साड़ी पहचान, ओ दोस्तों डोगरी के साड़ी पहचान। क्या बात है, बहुत आनंद आया होगा। जो हमें दर्शक देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन्हें ये गीत सुन के बहुत मज़ा आया होगा। और इनके कुछ गीत सुन के मैं भावुक भी हुई, लेकिन मैंने बहुत आनंद लिया इनके गीत सुन के। और मैं ये कहती हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में हर तरह के देवी देवते हैं, 4 धाम हैं, लेकिन अगर माँ बाप को पूज लिया तो हर तरह के तीर्थ, हर तरह की यात्रा हो जाएगी। अपने माँ बाप का ध्यान रखिए और हमारी डोगरी भाषा को प्रमोट कीजिए, अपनी कल्चर को प्रमोट कीजिए। पोली जी, आज आपसे मिलके बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया, आपके गीत सुने बहुत मज़ा आया। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।